मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरे अपने यूट्यूब चैनल PKY मैथ क्लासेस में आज हम RBI के एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग समझाने के लिए। जैसे RBI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे आप लोगों के थंबनेल पे दिख रहा होगा, उसी चीज़ को आज मैं आप लोगों के सामने कुछ जानकारी देंगे। तो RBI, पहला बात है कि RBI का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलेंगे अधिक भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक पहला बात है कि यह भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी बात दूसरी है, आज़ादी से पहले यह बैंक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया था। जैसे आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि 1947 से पहले पाकिस्तान और भारत एक साथ था। तो उस समय जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बोले तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये बैंक दोनों देशों के बीच काम किया करता था। बोले तो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए केंद्रीय बैंक का काम करता था। यही बात हमने लिखा है कि आज़ादी से पहले यह बैंक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया था। ठीक ना। इसके बाद अगला है, इसका गठन 1926 ईस्वी में जॉन हिल्टन कमीशन। मेरे दोस्तों, इस लाइन को आप नोटिस कीजिएगा, जॉन हिल्टन कमीशन या इसी को रॉयल कमीशन बोला जाता है। तो फिर से हम इस चीज को रिपीट करते हैं कि इसका गठन 1926 ईस्वी में जॉन हिल्टन कमीशन या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। आगे RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। जब इस RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ तो उस समय इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना बोले तो कोलकाता में था। कहाँ पे? कोलकाता में। उसके बाद अभी फिलहाल की बात किया जाए तो इसकी मुख्यालय, RBI की मुख्यालय, ऐसे आप इसको जोड़ सकते हैं, वर्तमान मुख्यालय बोल सकते हैं, तो ये मुंबई में है, जो कि 1937 से है। अब जरा सा आप इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि जब 1935 में कोलकाता में स्थापना हुआ तो 1937 में मुंबई में है। इसका अर्थ ये होता है कि 1935 के बाद लगभग 2 वर्ष के आसपास ये चीज बोले तो ये मुख्यालय, हेडक्वार्टर कोलकाता में ही था। लेकिन जैसे ही ये मुख्यालय 1937 में आया मुंबई में, तो वहां से चेंज हो गया, इसका मुख्यालय हो गया मुंबई में। अब इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया। जब इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 के बाद, तो राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों, आप लोग के मन में एक बात चल रही होगी कि राष्ट्रीयकरण क्या कहलाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था तो बहुत सारे ऐसे बैंक थे जिस बैंक को प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट किया गया। प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट किया गया, तो उसी चीज को हम लोग नेशनलिटी या राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो उसी समय इस बैंक को सरकारी बैंक के रूप में दर्जा दे दिया गया। और इस चीज को, एक और बात को हम आप लोगों के बीच हम रखना चाहते हैं कि तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि राष्ट्रीयकरण, तो ये तो समझा दिए कि प्राइवेट से जब हम लोग सरकारी किए तो राष्ट्रीयकरण बोले तो नेशनलाइजेशन, और जब हम सरकारी से प्राइवेट में ले जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि निजीकरण हिंदी में बोल सकते हैं। जैसे आज के डेट में हम लोग के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अभी कुछ बैंकों को कर रहे हैं। तो वही बात है दोस्तों कि RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, 1 जनवरी 1949 ईस्वी। फिर अगला जो है टॉपिक
आरबीआई का संग्रहालय बोले तो म्यूजियम, आरबीआई का संग्रहालय बोले तो म्यूजियम कोलकाता में। जैसे कि संग्रहालय का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कोलकाता में 1935 में इसकी स्थापना की गई और उसके बाद ये वहां से हट करके मुंबई में आ गया, तो उस कोलकाता का जो स्थापना हुआ था तो वहां का जो जगह था उस चीज को म्यूजियम बना दिया गया, बोले तो संग्रहालय। आज के डेट में वहां पे हम लोग जाएंगे तो संग्रहालय के रूप में वहां के हर चीजों को देखने को मिलता है। तो आज का था यही टॉपिक, आप इसको बार बार देखते रहिएगा तो हम पूरी विश्वास करते हैं कि ये पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।